दिन में नहीं बनते, सालों लगते हैं। लेकिन हाँ, एक दमदार कैंपेन ब्रांड का नाम बना सकता है। और ऐसा कैंपेन लंबा चले, लोगों से जुड़े, ब्रांड के प्रोडक्ट अपने वादों पर खरे उतरे, ब्रांड हमेशा आगे की सोचे, तो ब्रांड हर तरह के कंपटीशन को मात दे सकता है। कौन कौन से ब्रांड्स ये कर पा रहे हैं और कौन से ब्रांड कहां मात खा रहे हैं, ये खबरें आपको देता है ब्रांड बाजार। मैं हूं इशलीन कौर और शुरुआत करते हैं आज के ब्रांड बाजार की। आइए देखते हैं क्या है खास आज हमारे शो में। पेप्सोडेंट और कोलगेट की ब्रांड वॉर ने किया सबको हैरान। क्या वाकई ब्रांड्स को इससे होता है फायदा? सिविल ने पहली बार किया टीवी विज्ञापन, नए कैंपेन से ज्यादा लोगों में जागरूकता फैलाने की कोशिश। मार्केटिंग एंड आई में आज महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑटोमोटिव के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर से मुलाकात। बाजार में कंपटीशन ब्रांड्स को क्या कुछ करने पर मजबूर कर देता है। एक ब्रांड का दूसरे ब्रांड को टारगेट करना, उसका मजाक उड़ाना और खुद को दूसरे से बेहतर बनाना। पर वो कहते हैं ना, प्यार और जंग में सब कुछ जायज है। लेकिन एडवर्टाइजिंग के कुछ नियम हैं जो इस इंडस्ट्री ने खुद ही बनाए हैं। तो क्यों इन नियमों को ताक पर रखकर एक दूसरे के पीछे पड़े हैं ब्रांड्स? क्या और किसको फायदा मिलता है इसका और क्या प्रभाव पड़ता है कंज्यूमर पर, ये जानने की कोशिश की ब्रांड बाजार ने। ब्रांड वॉर्स नई तो नहीं है, लेकिन ये लड़ाइयां हर पल नए बांध तोड़ रही हैं। दो तगड़े कंपेटिटर्स HUL के पेप्सोडेंट और कोलगेट के बीच की लड़ाई आजकल कंज्यूमर का ध्यान खींच रही है। पेप्सोडेंट के नए पेप्सोडेंट जर्मीचेक जर्मटैक के विज्ञापन में ब्रांड बाकायदा कोलगेट का ब्रांड खुलेआम दिखाकर उसका नाम लेकर ये कह रहा है कि वो कोलगेट से 130% बेहतर है। लेकिन ब्रांड कोई भी ऐसा फैक्ट नहीं बता रहा जिससे ये साबित हो सके। लोग मात्र एनिमेशन में लड़ते रोबोट्स पर क्या विश्वास कर पाएंगे? और सबसे बड़ी बात, ब्रांड ऐसा क्यों कर रहे हैं? कंज्यूमर को बेसिकली कुछ नया सुनने को मिलता है। एक कैटेगरी में जहां पे आपने पिछले 5 साल से शायद नया कुछ नहीं सुना है, उनको सडनली कुछ नया सुनने को मिलता है कि अरे ये तो कुछ नई बात ये कह रहे हैं। और कंज्यूमर ये नहीं देखता कि ये 130% बोल रहे हैं या 120% बोल रहे हैं। कंज्यूमर को लगता है यार, इतना सीना ठोक करके इतने कॉन्फिडेंस के साथ अगर कुछ ये कह रहे हैं तो उसमें कुछ तो बाद में दम होगा। बर्तन भी साफ कर दिए। इससे कुछ समय पहले रैकेट बेनकाइजर ने अपना डेटॉल किचन लॉन्च किया, जिसके विज्ञापन में ब्रांड ने सीधे HUL के विम को टारगेट किया। और इसके जवाब में HUL ने उतारा लाइफ बॉय का नया कैंपेन, ये कहते हुए कि वो डेटॉल लिक्विड हैंड वॉश से बेहतर है। थोड़ा और पीछे झांकेंगे तो कई और ऐसे विज्ञापन मिल जाएंगे जिनमें नाम धुंधला करके म्यूट करके दूसरे ब्रांड यानी कंपेटिटर को टारगेट किया गया है, जैसे रिन और टाइड के विज्ञापन या फिर कोला वॉर पेप्सी और कोक के बीच, जिसे एक बार फिर हवा मिली पेप्सिको के एटम के विज्ञापन से, जिसमें थम्स अप को टारगेट किया गया है। पर क्या इस तरह के विज्ञापनों से ब्रांड्स को फायदा होता है? अगर आप लेटेस्ट सैमसंग का प्रोडक्ट लें और मोबाइल फ़ोन लें और उसे नए आईफोन के साथ कंपेयर करें अगर, तो वहाँ लोगों को उसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है उस विषय में और उन ब्रांड्स में और उस कैटेगरी में। तो वो ज़रूर, आप अगर एडवर्टाइजिंग ना करें तो वो जाके वेबसाइट पे जाके चेकआउट करेंगे कि भाई क्या डिफरेंसेस हैं और क्या बेहतर है। मगर जब टूथपेस्ट का जो मामला हुआ तो वो तो आप या बाबा आदम के ज़माने से आप इस्तेमाल कर रहे हैं। उसमें आपको ये मानना कि भाई एक टूथपेस्ट और दूसरे में कोई बहुत ही ज़बरदस्त कोई अंतर है, ये मानना मुश्किल है लोगों के लिए। टूथपेस्ट और डिटर्जेंट ब्रांड्स ऐसे होते हैं कि ये लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर ब्रांड्स होते हैं। ये तो मार्केट में सबसे नीची वाली ब्रांड्स होती हैं जो हमेशा हर रोज़ हम खरीदते हैं और इस्तेमाल करते हैं। तो इन ब्रांड्स में इस पर ऐसा कोई असर नहीं पड़ता जहां पर कंज्यूमर पे इम्पैक्ट इतना होता है कि वो सडनली अपनी कोलगेट छोड़ के पेप्सोडेंट के पास जाएगा, क्योंकि ये पेप्सोडेंट बोल रहा है मैं 130% इससे बेहतर हूँ। लेकिन एक चीज़ ये करती है और वो चीज़ ये है कि ब्रांड्स की अवेयरनेस जो होती है उसको उठा देती है। कई बार ये भी देखा गया है कि ब्रांड्स एक दूसरे से बेहतर होने के दावे के साथ ही एक दूसरे का मजाक भी उड़ाते हैं। जैसे कुछ साल पहले HUL के क्लिनिक ऑल क्लियर शैम्पू के विज्ञापन में P&G हेड एंड शोल्डर्स के साथ किया गया, या फिर पिछले साल ही टाइम्स ऑफ इंडिया और द हिंदू के बीच अखबार में छपने वाली खबरों को लेकर जंग छिड़ी, जो काफी मजेदार भी थी। इसी तरह मोबाइल फोन ब्रांड सैमसंग और माइक्रोमैक्स के बीच अंकल और आंटी वाले विज्ञापन भी काफी चर्चा में रहे। तो साबित ये होता है कि ऐसे विज्ञापनों से और कुछ हासिल होना हो, ब्रांड अपनी तरफ लोगों का ध्यान तो खींचता ही है। When you know कि लोग अपने आप they will not tune in, then through a controversy लगता है कि कुछ उन्होंने so you try and get attention.
but the point is that it's the success rate of a strategy like this is low and it is diminishing. तो यानी एक बार आपने किया, दूसरी बार किया, बार बार आप यही करते रहेंगे तो ऐसे भी लोगों को इंटरेस्ट नहीं रहेगा। ग्राहक ऐसे होते हैं, उनको झगड़े अच्छे लगते हैं और इस हिसाब से उनका इंटरेस्ट जो होता है ये ब्रांड्स के पीछे थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि एडिटोरियल इंटरेस्ट बहुत हो जाती है, तो इन ब्रांड्स को फ्री पब्लिसिटी मिल जाती है। थोड़ा बहुत जरूर ट्रायल्स में चेंज आता है, उसके बाद ऑब्वियसली आपके प्रोडक्ट में, आपके ब्रांड में वो दम होना चाहिए कि जो कंज्यूमर आया आपको ट्राई करने के लिए, आप उनको वापस रोक पाते हैं अपने ब्रांड में कि नहीं। इस तरह के विज्ञापनों के सबसे ज्यादा उदाहरण टीवी पर ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि टीवी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचाता है। लेकिन ब्रांड्स दूसरे माध्यमों का भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे क्रिकेट वर्ल्ड कप के ऑफिशियल स्पॉन्सर कोक को पेप्सी के विज्ञापन टक्कर दे रहे थे हर तरफ से, चाहे वो टीवी हो, प्रिंट या फिर आउटडोर, सभी जगह देयर इज नथिंग ऑफिशियल अबाउट इट का बोलबाला था। जब आप अपने कंपेटिटर पर चौतरफा टूट पड़ते हैं तो ऐसी एडवर्टाइजिंग को एम्बुश मार्केटिंग भी कहते हैं। हालांकि ब्रांड्स के पास ये आजादी है कि वो अपने आप को किसी दूसरे से बेहतर बताएं, लेकिन नियमों के अनुसार इस दावे को साबित करने के लिए उसे ठोस फैक्ट और डेटा देना जरूरी है। शिवानी खरात, मुंबई। कोलगेट और पेप्सोडेंट का झगड़ा कोर्ट तक पहुंच गया है। HUL ने पेप्सोडेंट का अपना ऐड 9 अगस्त को लॉन्च किया, जिसके बाद काफी सारी छुट्टियां होने की वजह से ये ऐड जमकर चला। अब दिल्ली हाई कोर्ट में कोलगेट ने केस फाइल कर दिया है, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी ऑर्डर नहीं आया है। इससे पहले भी ब्रांड्स के इस तरह के झगड़े कोर्ट तक पहुंचे हैं। क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी सिबिल ने कंज्यूमर्स में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक मल्टीमीडिया कैंपेन शुरू कर दिया है। कुछ दिन पहले ही सिबिल ने कंपनियों और आम लोगों के लिए क्रेडिट स्कोर जानने की ये सेवा शुरू की थी। इससे पहले ये सिर्फ बैंकों के लिए थी, जिसके आधार पर बैंक कस्टमर को लोन देना है या नहीं, इस बात का फैसला करते थे। My CIBIL TransUnion score is 750. आजकल आगे बढ़ने के लिए नाम नहीं नंबर जरूरी है। आगे बढ़ने के लिए नाम नहीं नंबर चाहिए। इसी इनसाइट पर बेस सिबिल ट्रांस यूनियन स्कोर के लिए बनाया ये टीवीसी 10 साल पुरानी सिबिल का पहला टीवीसी है। इसी बारे में हमारे साथ बात करी है सिबिल की हर्षला चांदोरकर। हर्षला, वेलकम टू CNBC आवाज़। मुझे बताइए, इस पूरे टीवीसी के पीछे इनसाइट क्या है? कैसे आप इस थॉट प्रोसेस पर अराइव हुए? 2004 से हमने कंज्यूमर ब्यूरो लॉन्च किया है, जहां बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कंज्यूमर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं क्रेडिट रिपोर्ट के माध्यम से, कि उन्होंने कौन से लोन्स लिए हैं, वो लोन्स की कैसी पेमेंट हो रही है, क्रेडिट कार्ड्स कौन से लिए हैं, अगर पेमेंट नहीं हुई है तो कितना डिफ़ॉल्ट है। तो बैंक्स ये रिपोर्ट्स एक्सेस कर रहे हैं 2004 से। 2009 में हमने ये सर्विस कंज्यूमर्स के लिए भी ऑफ़र की कि ताकि उनको पता चले कि उनके क्रेडिट रिपोर्ट में क्या है, उनका स्कोर क्या है। 2009 से हमने काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं कि कंज्यूमर्स को अवेयरनेस बढ़ाए। सिबिल के डेटा के अनुसार 77% कर्ज लेने वाले लोगों का क्रेडिट स्कोर 750 से अधिक है। नए लोन्स में भी 79% ऐसे हैं जिनका क्रेडिट स्कोर 750 से ज़्यादा है। यानी आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा तो आपको आसानी से लोन मिलेगा। अभी ये सारा प्रोसेस ऑनलाइन हो गया है, तो 2-3 साल लगे हमको हमारा जो बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो रेडी करने के लिए, हमारी बैक ऑफिस ऑपरेशंस टीम को रेडी करने के लिए। और अब जब हम तैयार है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, वो ऑपरेशंस के साथ। हालांकि सिबिल पहले प्रिंट कैंपेन के जरिए उपभोक्ताओं तक अपनी बात पहुंचा चुका है, लेकिन अब उनका मानना है कि एक टीवी विज्ञापन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचा सकेगा, जिससे बैंकों और कंज्यूमर दोनों को फायदा होगा। काफ़ी बैंक्स हर एक एप्लीकेशन के लिए सिबिल रिपोर्ट और सिबिल ट्रांस यूनियन स्कोर चेक कर रही है, बट कंज्यूमर अपना खुद का रिपोर्ट जो चेक करे, कंज्यूमर अपना खुद का स्कोर चेक करे, इसमें हम काफ़ी सारी बढ़त की अपेक्षा कर रहे हैं। जैसे हम कोई लोन के लिए अप्लाई करते हैं, क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, हम हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करके बैंक को दे देते हैं, बट बैंक ये डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद आपका रिपोर्ट और आपका स्कोर भी चेक करती है। तो ये एक बहुत क्रिटिकल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है बैंक्स के लिए, डिसाइड करने के लिए ये क्रेडिट वर्दीनेस कैसा है ये कंज्यूमर का। अब अपना क्रेडिट स्कोर जानने के लिए उपभोक्ता अब सिबिल की साइट पर जा सकते हैं
और अपना सिबिल ट्रांस यूनियन स्कोर और क्रेडिट रिपोर्ट देख सकते हैं। इससे लोग ये जान पाएंगे कि वो लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। 3 सिंपल स्टेप्स में आप आपका क्रेडिट रिपोर्ट और स्कोर पा सकते हैं। सिबिल वेबसाइट पे जाइए, अपनी डिटेल्स भरिए, पेमेंट कीजिए और ऑथेंटिकेशन क्वेश्चंस पास कीजिए। ये 3 स्टेप्स होने के बाद आपको रिपोर्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं, ईमेल भी हो जाएगा। अर्चला, थैंक्स फॉर स्पीकिंग टू अस। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी टू पार्टिसिपेट। ब्रांड बाजार में आगे देखेंगे कौन कौन खरीदने को तैयार है ब्लैकबेरी को, कैसे चाइना में एडिडास निकल रहा है सभी स्पोर्ट्स ब्रांड से आगे, और मार्केटिंग एनआई में खास मुलाकात महिंद्रा एंड महिंद्रा के सीएमओ से। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं ब्रांड बाजार और अब बारी है हमारी खास सीरीज मार्केटिंग एनआई की, जिसमें आज शिबानी घरत के साथ है महिंद्रा एंड महिंद्रा के सीएमओ ऑटोमोटिव डिवीजन विवेक नायर। चाहे एसयूवीज हो, ट्रैक्टर्स हो या फिर 2 व्हीलर्स, हर जगह महिंद्रा ने अपनी जगह और नाम बनाया है और अब महिंद्रा की नई वेलिटो वाइब कॉम्पैक्ट कार कैटेगरी में अपनी जगह बना रही है। तो जानते हैं ब्रांड की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के बारे में। ऑटोमोटिव्स में एसयूवी का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर महिंद्रा और महिंद्रा, जो हाल फिलहाल में मोबिलिटी अक्रॉस द सेगमेंट्स की बात कर रहा है, उसके चीफ मार्केटिंग ऑफिसर ऑटोमोटिव डिवीजन विवेक नायर से आज हम ब्रांड बाजार पर बात कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल विवेक, वेलकम टू ब्रांड बाजार। थैंक यू। विवेक, वेरिटो वाइब के साथ आपने एक हाईली कॉम्पिटिटिव कॉम्पैक्ट कार सेगमेंट को एंटर किया है, तो क्या रहेगी आपकी स्ट्रैटेजी एग्जिस्टिंग जायंट्स को कॉम्बैट करने की? पहली बात तो ये है कि अगर आप प्रोडक्ट को देखें तो जो वेरिटो के पॉजिटिव्स थे, जैसे कि स्पेस ले लीजिए, कंफर्ट ले लीजिए, राइड एंड हैंडलिंग ले लीजिए, माइलेज ले लीजिए, बूट स्पेस ले लीजिए, ये सब इस्टेब्लिश्ड पैरामीटर्स थे जो वेरिटो में ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो चुके हैं। तो ये पैरामीटर्स को आगे ले जाते हुए कुछ नए पैरामीटर्स हम अंदर लेके आए हैं वाइब में, जैसे कि उसकी स्पोर्टी स्टाइलिंग। जैसे अगर आप देखें उसके ऊपर स्की रैक्स लगे हुए हैं, उस पर शैम्पेन अलॉयज़ हैं, उस पर एलईडी लैम्प्स हैं जो इस कैटेगरी में सबसे पहली बार कोई लेके आया है। तो इसमें एक नई अनोखी प्रोडक्ट हम लेके आए हैं। बहुत सारे ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स जो पहले एसयूवी सेगमेंट में कभी नहीं थे, वो ये सेगमेंट एंटर करे हैं जिसमें आप मार्केट लीडर्स हैं। तो क्या रहेगी आपकी स्ट्रैटेजी इन नए एंट्रेंट्स को कॉम्बैट करने की? मार्केट में हम ही एक कंपनी है जिसकी बहुत सारी ऑफरिंग्स हैं एसयूवीज़ में। हमारा पूरा पोर्टफोलियो है, चाहे आप थार लें जो कि एक ऑफ रोडर है, चाहे आप बोलेरो लें जो कि एक अफोर्डेबल एसयूवी है, चाहे आप स्कॉर्पियो लें जो एक प्रीमियम एसयूवी है, चाहे आप एक्सयूवी 500 लें जो कि एक क्रॉसओवर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एसयूवी है, चाहे आप रेक्सटॉन लें जो बहुत ही हाई एंड एसयूवी है। तो हमारा जैसा रेंज कोई और ऑफ़र नहीं करता। हमारे पास हर कस्टमर के लिए, हर नीड के लिए, हर प्राइस पॉइंट के लिए एक ऑफरिंग है। तो कंपटीशन तो आएगा, कंपटीशन आने से मार्केट एक्सपैंड होगा। मैं आपको एक स्टेटिस्टिक बता दूं, 2012 का जो फाइनेंशियल ईयर था, FY 12 का जो फाइनेंशियल ईयर था, उसमें अगर आप रेशो देखें एसयूवीज़ टू कार मार्केट, टोटल कार मार्केट करीब 15% था, और F13 जो कि अभी 3 महीने पहले ख़त्म हुआ है, वो रेशो 15% से 23% तक पहुंच गया है। पिछले कुछ सालों में एसयूवी का मार्केट किस तरह से इवॉल्व हुआ है? क्या एसयूवी का प्रेफरेंस बढ़ा है एज फार एज द कंजम्पशन इज कंसर्न्ड? लाइफस्टाइल और एस्पिरेशंस लोगों के चेंज हो रहे हैं। तो लोग चाहते हैं कि वीकेंड्स पे बाहर निकलें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ पिकनिक करें या लॉन्ग ड्राइव पे जाएं। कुछ लोग इतने एडवेंचरस हैं कि वो लेह लद्दाख या बॉम्बे गोवा रोड ट्रिप्स कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए एसयूवी इज़ अ बेटर ऑप्शन। तो एक तरह से कंज्यूमर्स एक्सेप्ट कर रहे हैं, एसयूवीज परचेज कर रहे हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का क्या इम्पैक्ट रहा है इस पूरे ग्रोथ पर? वो इशू है, बट वी हैव टू मूव अहेड इन स्पाइट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़। वी हैव टू डू बेटर मार्केटिंग विच वी आर डूइंग, हम लोग कर रहे हैं। आपके ब्रांड XUV 500 के अराउंड हमने काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ देखी है। तो एक एंगेजिंग स्टोरी टेलिंग क्या एक वे है महिंद्रा एंड महिंद्रा को अपनी ब्रांड स्टोरी बताने का? देखिए, दो बातें बहुत ज़रूरी हैं। एक है कि हर ब्रांड को अपनी स्टोरी बतानी होती है कि ब्रांड की क्या वैल्यूज़ हैं, क्या ब्रांड वो स्टैंड करता है, किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है। तो जो हमारा XUV ब्रांड है उसकी हमारी लाइन है मेमोरेबल स्टोरीज़ एंड मेमोरेबल एक्सपीरियंसेस। तो ये जो शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल किया हमने इन पार्टनरशिप विद 48 आवर फिल्म फेस्टिवल,
हमने करीब 23 फिल्म्स बनवाई थ्रू पीपल हु मेक फिल्म मेकर्स, पीपल हु मेक फिल्म्स, हु मेड शॉर्ट फिल्म्स फॉर अस। तो करीब 23 फिल्म बनी जिसमें XUV500 एक सेंट्रल कैरेक्टर था स्टोरीज में। तो अलग अलग किस्म की स्टोरीज बनी हैं, फिल्म्स बनी हैं जो कि हमने सोशल मीडिया में लेवरेज किया। इसी बात पर ओवरऑल डिजिटल मीडिया कहाँ फिट होता है इन महिंद्रा एंड महिंद्रा स्कीम ऑफ थिंग्स, क्योंकि सोशल मीडिया पर यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर आपको काफ़ी एक्टिव देखा गया है। इनफैक्ट आपके चेयरमैन भी काफ़ी एक्टिव है इन प्लेटफॉर्म्स पर। डिजिटल मीडिया में खासकर अगर मैं आपको बताऊं तो इंगेजमेंट और इन्वॉल्वमेंट जो है बढ़ के आता है, क्योंकि इट्स अ टू वे मीडियम। अनलाइक ट्रेडिशनल मीडिया विच इज़ अ वन वे मीडियम, डिजिटल इज़ अ टू वे मीडियम। और भी खासियत हैं, डिजिटल में यंग लोग ज़्यादा आते हैं, डिजिटल में इंफॉर्मेशन आप जितना देना चाहें दे सकते हैं, और कस्टमर जो कंज्यूम करना चाहता है आराम से कंज्यूम कर सकता है किसी भी टाइम कितना भी इंफॉर्मेशन। जबकि ट्रेडिशनल मीडिया में आपके पास कंस्ट्रेंट्स हैं, आपको 30 सेकेंड का ऐड बनाना है या 100 cc में अपनी बात कहनी है प्रिंट में। डिजिटल मीडिया में ये सब कंस्ट्रेंट्स नहीं है। मोबिलिटी अक्रॉस द सेगमेंट्स की बात करें तो इस लॉन्च के साथ या फिर फ्यूचर लॉन्चेस के साथ किस तरह से आप अपने टेंटिकल स्प्रेड करना चाहेंगे इन ओवरऑल ऑटोमोटिव सेगमेंट? हम नए प्रोडक्ट इंटरवल्स पे लाते रहते हैं, हमें जहाँ पे भी गैप्स नज़र आते हैं मार्केट में हम वहाँ नया प्रोडक्ट लाते रहते हैं। बट न्यू प्रोडक्ट्स के अलावा हम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को भी रिफ्रेश करते रहते हैं, क्योंकि उनके जो कस्टमर्स हैं वो भी चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट और ये ब्रांड टाइम के साथ चले। तो चाहे बोलेरो हो, चाहे स्कॉर्पियो हो, चाहे ज़ाइलो हो, उनको भी हम टाइम पे रिफ्रेश करते रहते हैं। वेल विवेक, थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू अस। थैंक यू। ब्रांड बाजार में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, और आगे देखेंगे कैसे टाटा टी का कैंपेन लोगों को जगा रहा है और उठा रहा है महिलाओं के लिए आवाज। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं ब्रांड बाजार। कुछ कैंपेन्स होते हैं जो हर साल नया रूप लेते हैं, ब्रांड को एक नए अंदाज, नई सोच और कुछ अलग कहकर पेश करते हैं। लेकिन कुछ ब्रांड्स एक ही सोच को अपने हर कैंपेन की नींव बनाते हैं और फिर भी हर बार कुछ नया और कुछ ऐसा कहने की कोशिश करते हैं जिससे वो समाज की सोच पर एक छाप छोड़ सके। ऐसा ही एक कैंपेन है टाटा टी का जागो रे, जिसने अब बीड़ा उठाया है महिलाओं को उनका हक दिलाने का। मेरी छोटी शुरुआत ये है कि आज से हर संडे होगा कुक फॉर माय वाइफ डे। मैं कपड़े ज़्यादा गंदे नहीं करूँगा क्योंकि मेरी मम्मी को ज़्यादा धोना ना पड़े। I'll also support women's cricket and also women's football. जिंदगी के हर छोटे बड़े डिसीजन में मैं अपनी बीवी की राय ज़रूर लूँगा। You can see too many cases happening and with them mistreating women. I'll make sure that whenever anything is happening around me, I'll make sure it doesn't happen. कभी-कभी मैं बच्चों को संभालूंगा ताकि मेरी बीवी को खुद के लिए ज़्यादा समय मिल सके। ये मेरी छोटी सी शुरुआत है। ये छोटी सी शुरुआत शाहरुख खान ने कुछ महीने पहले की। उन्होंने टाटा टी के विज्ञापन में ये वादा किया और चेन्नई एक्सप्रेस में ऐसा हुआ भी। और अब हर कोई अपनी तरह से छोटी सी शुरुआत कर रहा है। छोटी शुरुआत क्या है? मेरे घर में मेरा नाम ही नहीं है, सिर्फ बहुत बड़ी, आई डोंट नो वेदर शुरुआत या अंत पर I think it's something that I genuinely believe in this, not just in symbolic terms, पर जब भी मैं स्क्रिप्ट लिखता हूँ या कुछ कहानी सोचता हूँ, I think I look at women's characters as strong people, as not people who have to be protected by men and kind of who are in the usual social circumstances. I always look at people who can easily tell the world that, without suffering, they can easily tell the world, hey, I'm here. Are you ready to come here? That kind of a space. ब्रांड ने इस छोटी शुरुआत की मुहिम को बढ़ाने के लिए फेसबुक और ट्विटर का भी सहारा लिया है और एनजीओज के साथ नाता जोड़ा है जिनको ब्रांड मदद करेगा। ये एनजीओज भी ब्रांड के जागो रे पेज पर आपको दिखेंगे। महिलाओं को इज्जत देने और सक्षम बनाने की इस मुहिम में ब्रांड ने आईफा के साथ मिलकर इसी कैंपेन को एक और दिशा दी और देश की 49% महिलाओं की ताकत को पहचानने की बात कही। Politicians have started writing about this, about the 49%. Then as the elections come closer and closer, you will see the momentum building up on the focus on the 49%. Because अभी से momentum बढ़ रहा है, धीरे I think it's going up. And जब elections आएंगे तो it will be at the peak.
that's the time we'll really kind of do a lot of activity to focus the energies on the 49%. देश की 49% महिलाएं सरकार बनाने की और गिराने की ताकत रखती हैं। इस नए विज्ञापन में यही दिखाया गया है और जैसे जैसे 2014 में होने वाले इलेक्शन करीब आएंगे, ये कैंपेन और जोर पकड़ेगा। 49% वोट औरतों के हैं। अगर एक कैंपेन लोगों के साथ कुछ इस तरह से जुड़ जाए, तभी वो समाज पर कोई प्रभाव डाल सकता है। चलिए अब एक नजर डालते हैं एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग से जुड़ी दुनिया भर की कुछ बड़ी खबरों पर। ब्लैकबेरी बिकने को तैयार है। ब्रांड के बिगड़ते हालात, लगातार बिजनेस में होते नुकसान से बाहर निकलने का कंपनी के पास अब एक ही रास्ता है, जॉइंट वेंचर, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप या फिर अलायंस। हर रास्ता ब्रांड अपनाने को तैयार है। Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, डेल जैसी कंपनियां ब्लैकबेरी को खरीदने को तैयार बैठी हैं। ब्लैकबेरी की मार्केट में पोजीशन दिन ब दिन खराब होती जा रही है। ब्लैकबेरी 10 के देर से लॉन्च होने की वजह से भी ब्रांड का नाम काफी खराब हुआ और उसके बाद ब्रांड को बचाने की सारी कोशिशें नाकाम ही साबित हो रही हैं। ब्रांड ने एक खास कमेटी का गठन भी किया है। स्पोर्ट्स ब्रांड का बिजनेस चाइना में लगातार घट रहा है। नाइकी, जो चाइना में मार्केट लीडर है, पिछले 5 क्वार्टर से गिरते रेवेन्यूज का सामना कर रहा है, लेकिन एडिडास ने अपनी स्ट्रेटजी बदली है और चाइनीज बाजार में तेजी से आगे निकल रहा है। जिस बाजार में चाइना के लोकल ब्रांड भी मात खा रहे हैं, वहां एडिडास ने अपने नए विज्ञापन से रंग जमाया है। ब्रांड ने अपने विज्ञापन में लड़कियों और कामकाजी महिलाओं से बात की है, जिससे ब्रांड को फायदा हुआ है। Here's the real story of Lee and Morty. अमेरिका में प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने अपने होम क्लीनिंग सिस्टम स्विफर के प्रमोशन के लिए 90 साल के दंपति की कहानी कही। ब्रांड ने इनके घर में सफाई से जुड़ी समस्या को छोटे-छोटे वीडियोस के जरिए दिखाया। अब पूरे अमेरिका में इस कैंपेन के चर्चे हो रहे हैं और लोग देखना चाहते हैं कि कैसे इनकी समस्या का हल मिलेगा, जिसके लिए एक फाइनल वीडियो बनाया गया है 3 मिनट का, जिसमें दंपति स्विफर की तारीफ कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे उनका काम आसान हो गया। इसी फिल्म के हिस्सों को 30 सेकंड का करके विज्ञापन के तौर पर भी दिखाया जाएगा। इनकी कहानी देखने के लिए ब्रांड की वेबसाइट पर 5 लाख से ज्यादा लोग आए। और आज ब्रांड बाजार में फिलहाल इतना ही। आपको हमारा आज का शो कैसा लगा, आप हमें लिख सकते हैं brandbazaar@network18online.com पर। हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं @आवाज़ BB पर। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय सिर्फ CNBC आवाज़ पर।